बच्चों, बेटा आज फिर से एक न्यूमेरिकल क्लास हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे जो हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, एक लोकोमोटिव है जिसका मास m है। ठीक है, यानी एक बॉडी है, कह सकते हो जिसका मास क्या है बेटा, मास दे रखा है अपने को, m मास दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट करता है बेटा मूव करना। इसकी वेलोसिटी वेरी करती है बेटा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बेटा किस रेट में, a रूट s रेट में। वेयर a क्या है, कांस्टेंट है, और s क्या है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो फाइंड टोटल वर्क डन, अपने को वर्क डन निकालना है बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन लोकोमोटिव ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड, यानी टाइम भी अपने को क्या दे दिया बेटा, 1 सेकेंड। और फाइंड आउट क्या करना है अपने को, वर्क डन फाइंड आउट करना है। बेटा हम जानते हैं क्या, हमारे पास फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को वेलोसिटी को क्या करना पड़ता है बेटा, फॉर एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, क्यों, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मैंने आप लोगों को रूल बता रखा है बेटा, क्या रूल होता है, पावर आगे, ये ले आए पावर आगे, ये तो कांस्टेंट है, और पावर में एक कम, पावर में एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्यों, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या बेटा, इसका डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, s का, इनटू में ds बाई dt, ये भी साथ साथ आएगा बेटा। ठीक है ना, ds बाई क्या आएगा बेटा, dt भी आएगा। तो अपने पास जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, वो इक्वल टू आ गया बेटा 1/a। ठीक है, 1/2 इंटू a, s को नीचे कर दूं, s 1/2, और ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब a स्क्वायर रूट अगेन s। ठीक है बेटा, s नीचे भी है, s ऊपर भी है बेटा, तो s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, हाफ a स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपके सामने क्या, वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें फोर्स में, सो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है हाफ a स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड। तो कैसे बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी बेटा, तो कितना हो जाएगा, हाफ, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो बेटा, कितना आया था एक्सेलरेशन, हाफ a स्क्वायर। ठीक है बेटा, इंटू क्या बेटा, t स्क्वायर, तो 1/4 a स्क्वायर t स्क्वायर। इस बात का ध्यान करना, ये एक्सेलरेशन है, इसको डैश से डिनोट कर देते बेटा ताकि अपने को दिक्कत ना आए। ठीक है, एक्सेलरेशन जहाँ जाए वहाँ डैश से डिनोट कर दो ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। गॉट इट। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 a स्क्वायर t स्क्वायर, और वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ m a स्क्वायर इंटू 1/4 a स्क्वायर t स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1/8 m a की पावर 4 t स्क्वायर। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था। दूसरा क्या है, एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी है जिसका मास है बेटा 0.5 kg। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है बेटा, कहाँ से, x 5 मीटर से मूव करके कहाँ गया, x 17.2 मीटर तक गया बेटा। कब गया, जब इसके ऊपर एक फोर्स लगी हुई थी 202x प्लस एक्स क्यूब, ये फोर्स लगी हुई थी। हम मान के चलते एस्टिमेट विद एट लीस्ट 5% एक्यूरेसी दी टोटल वर्क डन बाय दी फोर्स क्या होगा। अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, किस उसमें बेटा, 5% अप्रोक्सीमेशन में। तो कैसे निकालोगे बेटा, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, एफ इंटू क्या बेटा, डी एक्स, यही होगा ना। कैसे करोगे, एफ की वैल्यू पुट करो, 2x प्लस एक्स क्यूब इंटू क्या बेटा, डी एक्स,
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रखे ना 5 से लेकर 17.2 तक, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लो, तो 2 + x², ये हो जाएगा इनटू में क्या बेटा, dx। कहाँ से कहाँ तक, 5 से 17.2 तक। गॉट इट। नाउ बेटा हम लेट कर लेते हैं बेटा t = x² + 2, तो dt कितना हो जाएगा बच्चे, 2x इंटू में क्या बेटा, dx। ठीक है, लेट किया हमने, तो वर्क डन हो जाएगा 200/2 इंटीग्रेशन dt t माइनस क्या इंटू t। गॉट इट। तो बेटा इसको अलग अलग कर लो, तो 200/2 मतलब 100 भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 t - 2। ठीक है बेटा, क्या किया हमने, 2t अपना यहाँ पर आने वाला है बेटा। गॉट इट। माइनस क्या बेटा, 1/2t इंटू क्या बेटा, dt। हमने क्या किया, इस टर्म को खोल लिया बेटा, ये 2t माइनस क्या हो रहा था बेटा, t², इसका एक वो कहते हैं ना फैक्टराइजेशन कंसेप्ट, उस फॉर्म में हमने इसको अलग अलग कर लिया बेटा। अब आगे करो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये तो आपका 100 हो ही चुका है बेटा, 100। ठीक है, 2 भी इनमें से कॉमन ले लो, अगर 2 भी इनमें से कॉमन ले लोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, 50 रह जाएगा, है ना। और आपको पता है बेटा, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लोगैरिथम e, कितना बेटा, t - 2, और उसका क्या होगा, लोगैरिथम e ऑफ क्या बेटा, t। गॉट इट। लिमिट तो हमारी होगी नहीं क्योंकि टाइम है बेटा, टाइम की कोई लिमिट नहीं दे रखी इन्होंने। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, इसको लोग m - log n बोलते हैं, तो लोग m/log n कर दें, और log e कितना होता है बेटा, 2.303, लोगैरिथम 10 t - 2 बाय में क्या बेटा, t। और t की वैल्यू हमने क्या मान रखी है बेटा, t की वैल्यू हमने मान रखी है x² + 2, तो ऊपर क्या रह जाएगा, x², नीचे आ जाएगा x² + 2। अगले पेज पे कर रहा हूँ, एक बार देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं बेटा 50 2.303, ये हो जाएगा लोगैरिथम x² + 2, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 5 से 17.5 तक, तो ये हो जाएगा बेटा, सीधा अगर आंसर निकालें 3.5 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि लोगैरिथम के लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी, और उस टेबल से फिर क्या होगा बेटा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 kg पार्टिकल, मास दे दिया अपने को 2 kg, फ्री टू मूव अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में फ्रीली मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ux की फॉर्म में x/b⁴ - 5 x/b² g, ये अपने पास। यहाँ b कितना है, यहाँ b की वैल्यू बेटा 1 मीटर है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बेटा, इसके अंदर अपने को करना है प्लॉट दिस पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है, और आइडेंटिफाई करना है बेटा एक्सट्रीमियन पॉइंट, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, और क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द पार्टिकल मे बी फाउंडेड इट्स मैक्सिमम स्पीड, वो रीजन भी फाइंड आउट करना है जहां इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। गिवन दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो दे रखी है, मतलब उसमें काइनेटिक भी हो सकती है बेटा और पोटेंशियल भी हो सकती है, तो वो दे रखी है अपने को 36 जूल। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है बेटा अपने को, -4 जूल, यानी 2 रिजल्ट अपने को दे रखे हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। अपने पास क्या है, b की वैल्यू पता लगी ना, b की वैल्यू कितनी है 1, और u कितना है बेटा x⁴ - 5x, यानी b की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4x³ - 10x। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x² - 5 हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। एक्सट्रीमियस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज होना बंद कर दे, मतलब du/dx ये कितना हो जाए 0। कहते हैं ना कोई चीज़ मैक्सिमम कब होती है, जब वो चेंज ही होना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये 0, तो इसको 0 पुट करोगे
तो 2x स्क्वायर माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 0। तो बेटा यहाँ से हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 5, ये तो खैर 0 ही हो गया, इसको ख़त्म करो। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 बाय में क्या बेटा 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस रूट 5 बाय में 2। ये अपनी दो वैल्यू आएगी बेटा, एक तो आ गई 0, एक आ गई बेटा प्लस की 5 बाय रूट 2, और एक आ गई बेटा माइनस 5 बाय रूट 2। ठीक है, तो इस रीज़न के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या पुट करते हैं बेटा 5 बाय रूट 2 पुट करते हैं बेटा, फिर x की वैल्यू क्या पुट करते हैं माइनस 5 बाय रूट 2, और हम देखते हैं बेटा रिजल्टेंट अपने पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अगर आप ग्राफ बनाओगे बेटा तो क्या ग्राफ बनेगा, x और u के बीच में अगर आप 0 लोगे तो 0 ही मिलेगा, अगर आप बेटा प्लस माइनस 1 लोगे तो ये कितना हो जाएगा -4 पे वैल्यू पुट कर लेना, अगर आप प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा -6.25, प्लस माइनस 2 लोगे तो बेटा -4, प्लस माइनस 3 लोगे तो बेटा -36। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ये आएगा एक्सट्रीमियस वैल्यू होगी 36। ठीक है, अच्छा इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो माइनस में भी आ रहा है बेटा। ठीक है, तो हम ग्राफ बना लेते हैं -4, -3, -2, -1, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, ऊपर की वैल्यू जो लेनी है वो अपने को अंदर लेनी है बेटा 3 के। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा रही है 36 पे, जब हमने कितनी ले रखी है बेटा 3 वैल्यू ले रखी है। तो -3 लोगे तो भी 36 है, +3 लोगे तो भी 36 है, तो यानी ग्राफ तो कुछ ऐसा ही आएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटा। ठीक है, लेकिन जब हम वैल्यू लेते हैं बेटा कितना +-2, तो ये वैल्यू बेटा -4 पे चली जाती है, 36 से किस पे आ जाती है बेटा -4 पे। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी है -4, और ये वैल्यू कितनी है बेटा -8। गॉट इट। तो बेटा इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं ऐसे करके, ठीक, और फिर ये क्या होता है बेटा इस पॉइंट से ऐसे निकल कर 0 होता है बेटा, इस पॉइंट पर कितना है 0। तो ऐसा ग्राफ हम क्या करते हैं इसके अंदर प्लॉट करते हैं बेटा। अब आती है टोटल एनर्जी की बात। भाई एक बात पता लग गई ना, टोटल एनर्जी कितनी है 36 जूल है। ठीक है, अगर मिनिमम की बात करें तो -36 जूल है, ये तो अपने को पता लग ही गया, और x की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक है। गॉट इट। जब हमें पता है x की वैल्यू +-5 बाय रूट 2 है, तब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 6.25। कितनी वैल्यू बेटा 6.25। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कौन सी बेटा टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा वैल्यू पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी U, ठीक है, माइनस का प्लस में क्या बेटा E। U की वैल्यू तो पता लगी 6.25 है, और इसकी कितनी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसकी कितनी है बेटा 36। तो आंसर आ जाएगा 42.5 जूल, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा। गॉट इट। और V की वैल्यू निकालें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ से V निकाल लो बेटा, V कितना आ जाएगा 6.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब ऐसे ही किसके लिए निकाल लो -4 के लिए। ठीक है, तो उसमें भी क्या करोगे U 6.25 को पुट करोगे और -4 है तो 2.25 आ जाएगी, मतलब यहाँ पर 2.25 रह जाएगी, तो उसके लिए भी वेलोसिटी निकाल लो। तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये थे बेटा अपने 3 क्वेश्चन, और भी देखो कम्पिटिटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन नहीं दे रखे इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। करेक्ट। एक क्वेश्चन दे रखा है, अ पर्सन डिसाइडेड टू यूज द बाथटब वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर टू रन अ 40 वोट बल्ब। यानी एक वो बाथटब का यूज़ करना चाहता है बेटा, क्या करने के लिए, एक बल्ब को ग्लो करवाने के लिए। बल्ब की जो पावर है वो 40 वोट है। बाथटब इज लोकेटेड एट हाइट, उसने क्या किया, बाथटब को एक हाइट पे रख दिया बेटा, यहाँ रख दिया उसने। इसकी हाइट की वैल्यू है बेटा 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और इसके अंदर उसने पानी रख दिया बेटा 200 लीटर। ठीक है, 200 लीटर पानी रख दिया बेटा। ही इंस्टेंट अ वाटर ड्राइवर व्हील जनरेटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एट वट रेट शुड द वाटर ड्रेन फ्रॉम द बाथटब
टू लाइट द बल्ब, यानी किस रेट से पानी उसके अंदर क्या करे बेटा, निकले। और रेट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट क्या बेटा, टाइम। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है बेटा। हाउ लॉन्ग कैन इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब आगे टाइम बताना है बेटा कितना होगा। एफिशिएंसी जो दे रखी है जनरेटर की, वो दे रखी है बेटा 90%, और जी की वैल्यू बेटा अपने को लेनी है 9.8। ये सारी वैल्यूज अपने पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं। अपने पास दो पावर है, एक तो इनपुट है और एक आउटपुट। अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं, पावर क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन, बोलो, वर्क अपॉन टाइम। टाइम, ठीक है, टाइम के लिए इन्होंने कंसेप्ट मान रखा है बेटा। चलो, लेट वी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब टाइम 1 है, और वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब mgh। mgh, m का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू gh, ये अपने पास है बेटा। और हमें चाहिए कितनी उसमें से पावर, आउटपुट पावर कितनी चाहिए बेटा, बताओ, आपको पता तो है 40 वोट चाहिए। और एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 90% है। ठीक है, तो आउटपुट बाय में क्या बेटा, इनपुट पावर। आउटपुट पावर है बेटा आपकी 40, इनपुट पावर है बेटा V रो GH, और ये कितना दे रखा है, 90%, मतलब 90/100। ये इससे कैंसिल बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा V का मतलब है बेटा वॉल्यूम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40 इंटू 100, ठीक है, बाय 9 इंटू G इंटू H इंटू रो, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। और सारी वैल्यू अपने पास गिवन है बेटा, 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 10, ये सारी वैल्यू सोल्व करोगे तो यह आएगा 0.53, 10 रेज़ टू पावर कितना बेटा, -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.53, क्या बेटा, इसे लीटर भी बोलते हैं। ये अपने पास क्या बेटा, इतना पानी क्या चाहिए उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा, अपने पास कितना है, 200 लीटर है, और अपनी वैल्यू कितनी है, 0.53 आई है बेटा, तो ये लगेगा 441 सेकेंड। कितनी वैल्यू लगेगी बेटा, 441 सेकेंड। हैव यू गॉट इट, वेरी गुड। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक चेन है बेटा, हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/nth ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज, यानी ये टेबल है, ठीक है, ये पुली है, यहाँ पर 1/nth लेंथ की क्या कर रखी है बेटा, चेन लटका रखे बेटा। इफ द चेन हैज टोटल लेंथ L, अगर टोटल लेंथ इसकी L है बेटा, मास इसका M है, मास कितना है, मास M है, टोटल लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, तो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक टू द टेबल, यानी जो पार्ट ये लटका हुआ है ना, इसको खींचने में कितना वर्क लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं इस वायर की। ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन, वो कितना होगा भाई, पूरे का M है, तो एक पॉइंट का क्या होगा, M/L, लेकिन मुझे तो किसका चाहिए बेटा, L लेंथ का चाहिए। ठीक है, चलो एक काम करो, जो हैंगिंग पार्ट है ना बेटा, उसको L मान लो बेटा, Y मान लो। ठीक है, L कुछ भी मान सकते हैं, हैंगिंग पार्ट को हमने क्या मान लिया बेटा, Y मान लिया बेटा। गॉट इट। तो मास कितना होगा बेटा, इस पार्ट का इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मास ऑफ दी हैंगिंग पार्ट कितना होगा बताओ जल्दी, हैंगिंग पार्ट होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते, M/L इंटू क्या बेटा, Y। ठीक है, अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, और मास कितना है बेटा, M/L इंटू क्या बेटा, ग्रेविटी। आ गया ना। ठीक है, हमें वर्क निकालना है, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, M, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं तो बेटा फोर्स इंटू क्या बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाना है तो रिजल्ट क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव। आपको पता ही है इस चीज का, क्यों, वेट नीचे लाई करेगा और हम उसे उल्टा खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसे उल्टा खींच रहे हैं बेटा। फोर्स की वैल्यू पुट करो, -M/L G Y इंटू dy, और क्या कर दो, इसको कंप्लीट इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट,
बेटा y की वैल्यू कहाँ से है, 1 से n से लेकर कहाँ तक करनी है, 0 तक, मतलब जो लेंथ लटकी हुई है उसको 0 करना है बेटा। तो इंटीग्रेट करें तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा वर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल, ठीक है, वाई स्केयर बाय में क्या बेटा 2, ठीक है, एल बाई एन और कितना बेटा 0, तो वैल्यू पुट करो एम जी बाई एल, पहले y की जगह 0 तो ख़त्म हो गया, माइनस कितना होगा एल स्केयर बाय एन स्केयर, 2 को बाहर कर दो बेटा, ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा एम जी एल बाय में क्या बेटा 2n स्केयर। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होगी बेटा जो क्या करेगी, उस वायर को ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है बेटा। तो ये कर लोगे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में देखा गया बेटा। बुलेट है जिसका मास 0.01 kg है, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड, इसकी स्पीड दे रखी है बेटा 500 मीटर सेकेंड इनवर्स, एक ब्लॉक के साथ टकराता है बेटा, ये ब्लॉक है इसके साथ वो बुलेट टकरा जाती है बेटा, ये बुलेट इसके साथ टकराती है बेटा, ठीक है, इसका मास m मान लो, इसका मास कैपिटल M मान लो, v वेलोसिटी से ये टकराती है, ये स्टेशनरी था बेटा, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, ठीक है, इसका मास दे रखा है 2 kg, इसका तो हमें खैर पता ही लग गया। विच सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, अच्छा हमने इसको ना स्ट्रिंग से लटका रखा था बेटा, तो क्या हुआ थोड़ी देर के बाद बेटा जिसकी लेंथ 5 मीटर दे रखी है, हमने क्या देखा, दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू बी अ राइज ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस 0.1 मीटर, यानी ये है ना बेटा थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाती है ब्लॉक, ऐसे घूम कर ना बेटा यहाँ पहुँच जाता है ब्लॉक, ठीक है, और बुलेट इसमें से निकल जाती है बेटा अंदर से क्रॉस करके, ठीक है, v डैश वेलोसिटी से, इसका m है, और ये इनके बीच में क्या है हाइट, वर्टिकल हाइट दे रखी है बेटा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो क्या स्पीड होगी बुलेट की जब वो उसके अंदर से बाहर से निकलेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर जब वो निकल रहा है तब उसकी स्पीड क्या होगी बेटा। एक बात तो हमें पता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी लेकर आया था, किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बेटा mgh, तो m से m कट गया बेटा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2gh, तो 1.4 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये क्या होगी बेटा इस ब्लॉक की स्पीड होगी इस वाले की बेटा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, mv इंटू 0, क्यों वो रेस्ट में था, mv इंटू mv डैश, अब सारी चीज़ें अपने पास है बेटा, v निकाल लो कितना आ जाएगा 220 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट आता है तो बेटा आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, तो फिर हम इसको लाइव क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। अभी तो आप इसको यूट्यूब पे पढ़ोगे, इसको फिर हम लाइव क्लास में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।